Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Rifat here. Welcome back to my YouTube channel with another lecture video. Today I am going to teach you another topic from chapter number 10 and that is diploblastic animals versus triploblastic animals. Basically आज हमने difference discuss करना है diploblastic animals का और triploblastic animals का. अब सबसे पहले ये एनिमल्स की कुछ टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेयर्स. लेयर इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इनकी टाइप्स हैं. डिप्लो का मतलब होता है 2 और ट्रिप्लो का मतलब होता है 3. मतलब ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 लेयर्स मौजूद होती हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. क्लियर हो गया? अब ये डिफरेंस समझ आ गया. अब यहाँ एक और डिफरेंस समझ लें, वो ये है कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो सिंपल एनिमल्स माने जाते हैं, जिसके बरक्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स एनिमल्स माना जाता है. मतलब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, उनके जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है वो थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं. क्लियर हो गया? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हाइड्रा आ जाता है, जेलीफिश आ जाती है. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो उनमें प्लेनेरिया आ जाता है, अर्थवॉर्म आ जाती है, कुछ फिशेज आ जाती हैं. क्लियर हो गया? आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा. फर्दर मूव ऑन करते हैं, वहां से इन तमाम पॉइंट्स की डिटेल डिस्कस करते हैं. यही हमारा डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया. जो डिप्लो डिप्लो का मतलब होता है 2, ब्लास्टिक मतलब लेयर्स एनिमल्स, आपको पता है. मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स मौजूद होती हैं और वो 2 लेयर्स कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. अब इनमें बेसिकली होता ये है कि इनके अंदर जो एक्टोडर्म है वो ही अंदर की तरफ जब पिंच करती है तो वही एक्टोडर्म जब अंदर चले जाएगी तो उनको हम एंडोडर्म बोलते हैं. इसी तरह इनमें क्या होता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक और लेयर बन जाती है जिनको मीजोडर्म बोलते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो वो तीनों लेयर्स पे मुश्तमिल हो, जिनके स्ट्रक्चर में वो तीनों लेयर्स हो, उनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं. क्लियर हो गया? मैंने आपको कहा कि ये सिंपल एनिमल्स माने जाते हैं. ये कम्प्लेक्स यही वजह है कि इनके स्ट्रक्चर में कुछ सिंपल चीजें होंगी और इनमें कुछ कम्प्लेक्सिटी होगी इनके स्ट्रक्चर में. अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करें तो वहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अब हमने क्योंकि कहा कि ये सिंपल है तो जाहिर है इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सिंपल होगा. उसके बरक्स क्योंकि ये हायर एनिमल्स माने जाते हैं, यही वजह है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम्प्लेक्स होता है. डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो सिंपल एक सैक लाइक होता है. मतलब एक छोटी सी थैली होती है जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है और वो जो एक सिंगल ओपनिंग है वो ही एक्ट करती है एज माउथ और वही ओपनिंग एक्ट करती है एज एनस. अंदाजा लगा लें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका कितना सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम है. पाउच लाइक इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सैक लाइक होता है, जिनमें सिर्फ उस सैक में एक ही ओपनिंग होती है और वो ओपनिंग ही माउथ और एनस है. मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ और एनस की सिंपल एक ही सिंगल ओपनिंग होती है. उसके बरक्स अगर हम इनकी बात करें तो इनमें प्रॉपर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है. उसके बरक्स यहाँ पॉइंट लिखा कहते हैं कि मेंबर ऑफ हायर फाइलम. अब इनमें कुछ हायर फाइलम के मेंबर्स आ जाते हैं, या मतलब जो हायर फाइलम माने जाते हैं उनके जो एनिमल्स होते हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि उनमें 3 लेयर्स मौजूद होती हैं. जैसा कि किन फाइलम में जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज और कोर्डेटा, ये जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इनमें आ जाते हैं. इसके बरक्स वो कहते हैं कि जो फाइलम सीलेंट्रेट हैं उनमें जो मेंबर्स आ जाते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं. क्लियर हो गया? उसके बरक्स अगर हम कहते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के सब्सटेंसेस की बात करें तो इनमें जो है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, इनमें प्रॉपर ब्लड वस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है. मतलब इनके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्रॉपर चैनल के अंदर मौजूद होता है, प्रॉपर जो है वो इनमें इन्वेलप्स होते हैं, प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. इसके बरक्स अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक की तो उनमें कहा गया है कि उनमें जो है वो सिंपल डिफ्यूजन हो रही होती है सब्सटेंसेस की, क्योंकि उनमें प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता. जब आप एक डिफरेंस समझ लेते हैं तो डिफरेंस का मतलब यही होता है कि एक चीज अगर एक में है तो दूसरे में वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जिससे आपको डिफरेंस समझना आसान हो जाता है. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो कहते हैं कि इनमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम. हालांकि हमने उनकी बात की थी कि डिप्लोब्लास्टिक में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ट्यूबुलर है और उधर एक ओपनिंग थी. लेकिन अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्योंकि हायर हैं, कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, इनमें 2 ओपनिंग होती हैं और वो जो 2 ओपनिंग है उनमें एक ओपनिंग जो है वो माउथ होती है, दूसरी ओपनिंग जो है वो एनस होती है. इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर ट्यूबुलर होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता. सिंपल जो है वो आप कह सकते हैं नर्व्स का नेटवर्क होता है. वो नर्व्स का नेटवर्क जो है वो सिंपल न्यूरॉन्स मिलकर बना रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता. के बरक्स अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के पास कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम मौजूद होता है.
और वो कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स की मदद से बन रहा होता है। क्लियर है कि मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं तो कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम बनता है। क्लियर हो गया। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की मैंने एग्जांपल आपको स्टार्ट में बता दी, हाइड्रा होती है और जेलीफिश होती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो उनमें प्लेनेरिया आ जाता है, अर्थवर्म आ जाता है और फिशेज आ जाते हैं। ये कुछ हायर एनिमल्स, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एनिमल्स आते हैं और ये आपकी बुक में एग्जांपल्स मेंशन है तो ये आपने मेंशन किया है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ तो आई होगी क्योंकि बहुत ही कोई सिंपल सा टॉपिक था हमारा। मैं आपको 1 मिनट का थोड़ा ओवरव्यू दे दूं क्योंकि जो यहाँ वहाँ मैंने ईंटें रखी हैं, अब हम उन तमाम ईंटों को समेट के प्रॉपर जो है वो बिल्डिंग बनाते हैं, जिससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज होकर एक प्रॉपर शक्ल में आ जाएंगे। अच्छा जी, अगर हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो हमने कहा था कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक तो सिंपल होता है, पाउच और सैक लाइक होता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है। वो सिंगल ओपनिंग माउथ के तौर पे भी एक्ट करती है और एनस के तौर पे भी एक्ट करती है, जिसके बरक्स हमने डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था वो हमने कहा था कि वो सैक लाइक नहीं बल्कि ट्यूबुलर लाइक होता है। वो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं और वो एक ओपनिंग माउथ की होती है, दूसरी ओपनिंग एएनएस की होती है। उसके बरक्स हमने कहा कि अगर हम इनकी फाइलम की बात करें तो ये सिंपल एनिमल्स आ जाते हैं और सिंपल फाइलम में ये एनिमल्स मुश्तमिल होते हैं जिनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं, जिनमें फाइलम ट्रेट आ जाता है। उसके बरक्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का जो फाइलम है या जो एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो जिन फाइलम से बिलोंग करते हैं उनमें आ जाता है फाइलम प्लेटियामेंथीज और डेटा जो है ये दोनों के दोनों फाइलम में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मौजूद थे। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो हमने कहा कि जो अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका है क्योंकि उनमें ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है। उसके बरक्स डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो उनमें सिंपल उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बरक्स अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं था। या हमने कहा कि सिंपल जो है वो नर्व नेट बनता है और वो नर्व नेट सिंपल जो सिमिलर न्यूरॉन्स होते हैं, सिमिलर न्यूरॉन्स मिलकर नर्व नेट बनाती हैं। उसके बरक्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो क्योंकि वो कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, तो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है और वो डिफरेंट न्यूरॉन से मिलकर बन रहा होता है। एग्जाम्पल में हमने हाइड्रा जेलीफिश और प्लेनेरिया अर्थवर्म और फिशेज हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक की एग्जांपल डिस्कस की। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी। मजीद जब आपने इससे रिलेटेड कुछ हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछा करें, अपनी कीमती आराम से ज़रूर आगाह किया करें। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट हाजिर होती हूँ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। ओके देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।